स्वागत। आज हम कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और जो सरकारी स्पष्टीकरण आए हैं उन पर बात कर रहे हैं। जी पिछले कुछ दिनों में खबरों में काफी हलचल सी थी। हाँ, सुनने में तो आया था। सुनने में आया कि समोसे और जलेबी जैसे हमारे जो पसंदीदा स्नैक्स हैं उन पर जल्द ही सिगरेट पैकेट जैसी स्वास्थ्य चेतावनी लग सकती है। हाँ, ये बात तो काफी फैली थी। कहा गया कि ये मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसे जोखिमों के चलते हो रहा है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स में ये भी था कि एम्स नागपुर जैसी जगहों की कैंटीन में हाँ बड़े बड़े तेल और चीनी बोर्ड लगाए जाएंगे जी। जो सिगरेट चेतावनियों की तरह ही इनमें मौजूद ज्यादा फैट और चीनी के बारे में बताएंगे। तो क्या वाकई हमारे समोसे जलेबी पर ऐसी कोई ग्राफिक चेतावनी लगने वाली थी? ये सुनकर तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। हाँ, सही कहा। चलिए इन स्रोतों की गहराई से पड़ताल करते हैं, देखते हैं सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने बिल्कुल साफ कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? कि समोसे, जलेबी या किसी भी और स्ट्रीट फूड पर ऐसी कोई चेतावनी लगाने का कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई प्लान नहीं है? तो फिर ये खबरें? हाँ, ऐसा लगता है कि भ्रम शायद इसलिए फैला क्योंकि मीडिया ने उन्होंने शायद इन सूचनात्मक तेल और चीनी बोर्ड वाली पहल को सिगरेट पैक पर लगने वाली अनिवार्य वो जो ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियां होती हैं वैसा समझ लिया। तो दोनों को मिला दिया। लगता तो यही है। सरकार का तो कहना है कि उनका मकसद स्ट्रीट फूड कल्चर को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ संस्थाओं के लिए है, फिर सड़क किनारे वाले ठेलों के लिए नहीं है ये सब? हाँ बिल्कुल, ये पहल सिर्फ संस्थागत जगहों के लिए है। जैसे दफ्तर हो गए, अस्पताल हैं, स्कूल या कॉलेज की कैंटीन है, बस ऐसी जगहों के लिए। मकसद है लोगों को खाने की चीजों में जो छिपी हुई चर्बी और शक्कर होती है, हाँ, जो पता नहीं चलती आसानी से, बिल्कुल उसके बारे में जागरूक करना। जी। ये पूरी तरह से एक, आप कह सकते हैं, एक शैक्षिक पहल है। ओके। कोई नियम या पाबंदी लगाने की बात नहीं है। आपकी पसंदीदा समोसे और जलेबी बिकते रहेंगे, चिंता की बात नहीं। तो ये चेतावनी नहीं, सिर्फ जानकारी है। हाँ, ये असल में व्यवहार में बदलाव लाने का एक बहुत हल्का सा प्रयास है, जागरूकता बढ़ाकर। समझ गए। तो ये जो आईएम्स नागपुर वाला प्रयोग था वो इसी दिशा में एक कदम हुआ। जी हाँ। कि स्नैक काउंटर के पास जानकारी देने वाले बोर्ड लगा दिए। बिल्कुल, वो एक तरह का पायलट था, ये देखने के लिए कि ये तरीका काम करता है या नहीं। लोगों को दफ्तर या अस्पताल जैसी जगहों पर बेहतर विकल्प चुनने में मदद करना। सही। ताकि देश में मोटापे और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनका बोझ कुछ कम हो सके। एकदम सही कहा। ये एक तरह का सौम्य इशारा है, कोई सख्त नियम नहीं है। ठीक है, तो ये साफ हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो सनसनीखेज सुर्खियां थी वो अपनी जगह, लेकिन सड़क पर समोसे जलेबी बेचने वालों के लिए सिगरेट स्टाइल चेतावनी जैसा कोई आदेश नहीं आया। कोई आदेश नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो असल में हो रहा है वो है संस्थाओं के अंदर लगने वाले शैक्षिक पोस्टर, जानकारी वाले पोस्टर। हाँ, जानकारी वाले, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या खा रहे हैं और वो चाहें तो सेहतमंद चुनाव कर सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों, अस्पतालों, ऐसी जगहों पर ही केंद्रित है। ये पूरी बातचीत वैसे एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है ना? हाँ, क्या? कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संदेश होते हैं इनको असरदार तरीके से कैसे पहुंचाया जाए? सही बात है। खासकर जब वो हमारी पसंदीदा चीजों से जुड़े हों, जैसे समोसे या जलेबी। हाँ, ये मुश्किल तो है। और किसी की पसंद को प्रभावित करने के लिए खासकर संस्थागत माहौल में क्या सिर्फ जानकारी देना काफी है या फिर कहीं ना कहीं नियमन की जरूरत पड़ती है? ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी और नियमन के बीच सही संतुलन क्या हो, इस पर वाकई सोचने वाली बात।